पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, सुबह की वेला हम क्या के लिए जागना है और क्या के लिए ये दिन प्रभु हमारे लिए दिया है, हम धन्यवाद देते हुए सुबह से शाम तक और रात भर ऐसे दिन भर हमारे आगे प्रभु है और इसलिए प्रभु के आगे हम स्थिर ऐसे दृढ़ रहने के लिए और चलने के लिए प्रभु के अभिमुख होने के लिए प्रभु चाहते हैं, क्योंकि हम ईश्वर का संतान है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने सदा हमारे जीवन में साथ रहते हुए शांति देता है। आज बहुत समस्याओं के बीच में लोग सुबह से लेकर टेंशन और जागने के समय भी टेंशन है, बहुत चिंताएं हैं, बहुत कारण है। प्रिय मित्रों, ये व्यक्तिगत रूप में और दूसरों द्वारा होगा और देश में जुड़े हुए होगा। ऐसे देश में समस्या है हमारे, इसलिए प्रार्थना जरूर, नित्य प्रार्थना हम करना और नित्य प्रार्थना करते हुए स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु हमारे लिए क्या अनुग्रह हर दिन प्रदान करते हैं, वो अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए हमारी जिम्मेदारी, हमारे उत्तरदायित्व है। नहीं तो ये संसार में और चारों ओर देखते हुए नेगेटिव ऐसे बात हम सुनते हुए ऐसे हम डर जाएगा। और मौसम के बारे में क्या हम सुन रहे हैं और देश में और जनजातियों के बीच में, हमारे लोगों के बीच में और हमारे घर में से क्या क्या हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब हमारे जीवन में अशांति का कारण बन जाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा शांत हो। स्तोत्र ग्रंथ 46 पद संख्या 11 में शांत हो, जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम देश के लिए अभी प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में ऐसे हमारे व्यक्तिगत निवेदनों पर आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पारिश और हमारे चर्च और हमारे देश और ऐसे हमारे परिवार, ऐसे सभी क्षेत्रों में कृपा, प्रभु से आशीष हम मांगना है, क्योंकि प्रभु ने कहा शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन द्वारा हम आज प्रार्थना और आराधना करेंगे। और एक सूचना है, 22 तारीख से हम 10 दिन लगातार मॉर्निंग ऐसे प्रार्थना के विषय में और दौड़ा भी गहराई में हम चलने के लिए और प्रार्थना में और आत्मा के अभिषेक में और गहराई में उतरने के लिए ये 10 दिन हमारे लिए अक्टूबर महीना माँ मरियम के साथ मिलजुल कर रोजरी माला करते हुए, वचन स्वीकार करते, वचन पढ़ते हुए, वचन मनन चिंतन करते हुए अनुग्रह प्राप्त करने का समय है। क्योंकि रोजरी माला का पर्व ये अक्टूबर महीना में क्यों ऐसे लगातार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कलीसिया के विरुद्ध, विश्वासियों के विरुद्ध आक्रमण, अत्याचार, ऐसे पागंडियों, ऐसे बहुत समस्याओं के बीच में रोजरी माला करने के लिए संत डोमिनिक द्वारा मैसेज मिला और ये प्रार्थना में फिर हम विजय पाया है। इसलिए ये 10 दिन हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी लोग इसमें भाग लेने के लिए कोशिश करना। हर दिन सुबह ये मैसेज मध्यस्थ प्रार्थना में और हमारे साथी लोगों के लिए सब हम ऐसे प्रार्थना के विषय में और गहराई में हम उतरने के लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए ज़रूरत क्या है, ऐसे प्रार्थना में कितने लोग ऐसे विजय पाया है, वो हम मनन चिंतन करते हुए मॉर्निंग आराधना और रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटा हम 4 रोजरी माला करने के लिए हमारे ग्रुप में रोजरी माला करने के लिए ऐसे प्रबंध किया है। इसलिए कम से कम आधा घंटा एक रोजरी माला करते हुए इसमें भाग लेने के लिए सब लोग प्रयास कीजिए और दूसरों को भी इसमें भाग लेने के लिए अपने परिवार के और अपने दूसरे प्रार्थना दल के दूसरे लोगों को भी इसमें जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अभी देश में कितना समस्या है और
आर्थिक स्थिति कितने हम ये मुश्किलताएं हम देख रहे हैं, मौसम के बारे में कितने हमारे भारत में और अन्य देश में विदेश में कितने समस्या है, जनजातियों के बीच में और देश देश के विरुद्ध ऐसे लड़ाई झगड़ा, रोग बीमारी, कोरोना, ऐसे महामारी। प्रिय मित्रों, हमको चलने के लिए विशेष रूप से हम कलीसिया के विरुद्ध कितने शत्रुगण, इसलिए कलीसिया के अंदर शत्रु और कलीसिया के विरुद्ध दूसरे बाहर से शत्रु, ये सब प्रार्थना में हम सामना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। बहुत समस्याओं के बीच में प्रभु ने नबी मूसा द्वारा इस्राएली लोगों को संदेश दिया, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं टाहूंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर टाही दी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। जो तुम्हें स्वस्थ करता है वही प्रभु मैं हूँ। और मैं वो शांत हो, जान लो, वही प्रभु मैं हूँ। मैं विजय पाई, राष्ट्रों पर मैं विजय पाई हूँ। मतलब इस्राएली लोग मिस्र में से ये चलने शुरू किया, वहाँ प्रॉब्लम थे, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम थे। प्रिय मित्रों, वहाँ प्रभु कैसे इस्राएलियों को संभाला है। मरुभूमि में वे लोग बुनबुनाते हैं, और ये बुनबुनाते हुए जो क्षेत्र में उन लोग ये ईश्वर पर भरोसा छोड़ किया, वहाँ प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। इसलिए प्रभु ने फिर सूचना देता है, वार्निंग दे। वार्निंग क्या है? मुझे आराधना करो, ये मेरा बात सुनना है, पालन करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु शांति देने वाला है, चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है और विजयी योद्धा है। ये प्रभु हमारे आगे है, वो प्रभु हमारे साथ है। इसलिए कितने बार प्रभु के बारे में ऐसे अभी संबोधन किया है, वो शांति का ईश्वर। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में हम पढ़ते, वो शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। मतलब अशांति डालने वाला शैतान है, वो अशांति देने वाला शैतान को, हमारे जीवन में ऐसे कितने अशांति वो शैतान द्वारा है। इसलिए शांति देने वाला ईश्वर है हमारे साथ, इसलिए वो क्या करेगा? शैतान को कुचल देगा। ये हम स्वीकार करना चाहिए। फिर हमारे प्रभु ईश्वर की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आज के दिन में, सुबह की में और सुबह से लेकर रात तक, शाम तक प्रभु, और रात भर भी प्रभु, ये शांति हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे देश में, सब जगह में, और ऐसे फैलना चाहिए। और शांति का ईश्वर। फिर थेसलोनियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 में, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। मतलब इसलिए शांति का ईश्वर है, वो शक्तिशाली है और शांति देता है, इसलिए आनंद देता है। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 14, वो ही हमारी शांति है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे हम प्रार्थना करेंगे। हमको क्या चाहिए? प्रभु से छुटकारा, चंगाई, शांति और आनंद, आत्मा के अभिषेक हम मांगना है। हम स्वर्ग के पिता से हम मांगना है। ओ प्रभु आइए, प्रभु आइए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु क्या हमसे बताया है? शांत हो, जान लो, मैं ही ईश्वर हूँ। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रभु के ये वचन याद करते हुए, यह वचन जोर से हम स्वीकार करते हुए, हम दावा करते हुए प्रभु को स्वागत करेंगे। प्रभु आइए। अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे यह निवेदन, बहुत लोगों के जीवन में चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, बड़े बड़े मुसीबतों के बीच में, बड़े बड़े रोग बीमारी के बीच में, और शरीर में बीमारी और शरीर में वासना, दूसरों के बारे में, पति के बारे में, बच्चों के बारे में, ऐसे बहुत लोग प्रार्थना, ये निवेदन ये भेजा है। इसलिए सभी निवेदनों पर इतने सिस्टरगण, ऐसे सिस्टरगण प्रार्थना मांगा है, कुछ परिवार ऐसे प्रार्थना मांगा है, ऐसे रोगी लोग ऐसे प्रार्थना मांगा है। ये सब प्रभु के आगे हम अभी समर्पण करेंगे। प्रभु आइए, शुद्ध कीजिए। कैंसर बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर, और एक व्यक्ति रीढ़ के हड्डी में समस्या, वो चलने
चलने नहीं सकते, पैरालाइज्ड हो गए हैं, जॉइंट पेन और सिर दर्द, चेस्ट पेन और गले में दर्द। प्रिय मित्रों, और हमको वचन पढ़ने के लिए शक्ति मिलना है। आराधना और प्रार्थना के समय प्रभु हमारे सारे ये रोग बीमारी को दूर करते हैं देश देश में, और प्रभु के आशीष के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। शुद्ध कीजिए प्रभु। प्रभु ये आराधना में प्रभु का वचन हम स्वीकार करेंगे। शांत हो और जान लो मैं ही ईश्वर हूँ। शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता वही प्रभु में हो। जो तुम्हें स्वस्थ करता वही प्रभु में हो। शांत हो और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। शांत हो और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता वही प्रभु में हो। जो तुम्हें स्वस्थ करता वही प्रभु में हो। प्रिय मित्रों, इस वक्त ये आराधना में हम प्रभु को स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए। ओ यीशु मेरे सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग प्रभु शुद्ध करने के लिए, और मेरे परिवार में प्रभु आनंद देने के लिए, और मेरे देश में हमारे बच्चों को और जीवन साथी और हमारे परिवार के और बंधुजन के और सभी रोगों बीमारी में, और कितने आत्मा के विरुद्ध अंदर अंधकार है, अपवित्रता है, अशुद्धता है, और प्रभु आइए शांति देने के लिए, जो हमारे जीवन में अशांति देता है, चारों ओर से विपत्ति और ऐसे घबराहट है, वो सब शैतान द्वारा बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए। ओ प्रभु, ये शैतान को परास्त करने के लिए हमको शक्ति नहीं है। प्रभु तू विजयी योद्धा है, विजयी का ईश्वर है, हम विश्वास करते हैं। आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना। आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना। आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 गाते गाते स्तुति हम करते आराधना करते गए। हे प्रभु के उपस्थिति में, त्रिएक ईश्वर की उपस्थिति में हम मिलजुल कर हम समर्पण करते हैं। हो यीशु आइए, हम पर उतर आइए, आत्मा से भर दे,
आत्मा से भर दे। यीशु आइए, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, दिल से मन से अभी हम प्रार्थना करेंगे। बहुतों के दुख संकट में प्रभु अभी शांति देता है, चंगाई देता है, आनंद देता है भक्तों के परिवार में। और दुख संकट में बहुत बड़ बोझ में प्रभु आ रहे हैं, इसलिए हम हृदय के गहराई से हम पुकारते हैं यीशु। इस सुबह की वेला में कितने लोगों को जरूरत है, चंगाई का जरूरत है, आत्मा की जरूरत है। शक्ति नहीं, दुर्बल हो गए हैं, शक्ति चाहिए, आत्मा चाहिए, अभिषेक दीजिए। हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा ये पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, इस वक्त हम मिलजुल कर स्तुति करते हैं। अभी कितने जगह में हम रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हुए और दूर दूर में, लेकिन हम एक साथ हैं, ईश्वर के साथ हैं। इसलिए हमारे प्रेयर ग्रुप, प्रार्थना दल के सभी सदस्यों कितने आग्रह के साथ प्रभु से आशीष के लिए प्रभु के पास मिलजुल कर स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के अधिकारियों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर अभी तक कितने लोग हमारे विश्वास के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन में आशीष के लिए कितने लोग, दूसरे लोग शहीद हो गए हैं। दुख सहते हुए आध्यात्मिक उत्साह हमें बढ़ने के लिए यीशु हमारे मुक्ति दाता है, ये हमें समझ जाने के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए कठिन वेदना सहते हुए कोशिश किया है। और कितने संत लोग प्रार्थना किया है, शहीद बन गए हैं। इसलिए संतों के ये योग्यता के अनुसार संत माम मरियम और संत यूसुफ पिता और सभी संतों के साथ मिलकर गब्रिएल, राफेल में माइकल, मिकाएल, अभी सभी संतों के साथ मिलकर ओ प्रभु के आगे हमारे आज जीवन में, आज के जीवन में हमको शक्ति चाहिए शत्रु शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए, शत्रु शैतान को परास्त करने के लिए। हमारे जीवन में शांति और जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे शांति जो कारण हमारे शांति नष्ट हो गए हैं, हमारे अशांति जीवन में अशांति डालने के लिए जो बात है प्रिय मित्रों, ऐसे सभी व्यक्तियों को, ऐसे सभी घटनाओं को, ऐसे सभी हमारे टेंशन, चिंताओं प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। पिछले दिनों की असफलताएं, पराजय, हमारे जीवन के पाप, प्रिय मित्रों, आज ये सब अनुग्रह, ऐसे अनुग्रह के रूप में बदलने के लिए हम पाप स्वीकार करेंगे, अपने निराशा को समर्पण करेंगे, अपने पराजय को समर्पण करेंगे। और कितने बड़े समस्याएं हमारे आगे वो प्रभु के आगे समर्पण करें। ये जमीन, ये परिवार, ये व्यक्ति, प्रभु ये जीवन मेरा अपना नहीं, प्रभु का है, ये हम स्वीकार करेंगे। इसलिए देश के लिए, देश में चारों ओर से अशांति और कितनी विपत्तियां और कितने महामारी, वो सबके आगे हम समर्पण करेंगे। मित्रों, प्रभु ने एक वचन द्वारा, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे देश में ज्ञान मैं भर दूंगा। इसलिए एक विश्वास के अनुसार हम स्वीकार करेंगे, ज्ञान भर दे। इसलिए प्रिय मित्रों, हम वचन पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमको प्रभु ज्ञान देता है। प्रभु कितने बार हमसे संदेश दिया, मांगो आत्मा के लिए, ज्ञान के लिए, विशेष बुद्धि के लिए, विवेक के लिए, प्रभु से ऐसे वरदान के लिए हम मांगना है। मांगने पर देता है और हम स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर ये आत्मा आने पर प्रभु का आनंद पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे ये निवेदन, वो आत्मा आइए, प्रभु पवित्र आत्मा आइए, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे देश में ज्ञान भर दे। ऐसे हमारे मुख वरदानों से, ऐसे अलग अलग रीति से शब्द के वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ऐसे अलग अलग रीति से शंगाई का वरदान हमारे जीवन में ऐसे निरंतर ऐसे संचालित करने के लिए दर्शन की कृपा और व्याख्या की कृपा, वचन के मर्म समझने की कृपा, ऐसे सुसमाचार की सेवा, सुसमाचार सेवा कैसे हम बंधन में हैं वो बंधन तोड़कर हमको चलना है, ईश्वर के अभिषेक में हमको चलना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर हम गाएंगे, आशीष हम प्राप्त करेंगे। जैसे समुद्र में जल भरा है
वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, प्रेम की आत्मा, शक्ति की आत्मा, चंगाई की आत्मा, छुटकारा की आत्मा उतराइए, उतराइए। इसलिए प्रिय मित्रों, एक दूसरे को प्यार करने की कृपा, और जैसे प्रभु की आत्मा देता है, ईश्वर कितने अनुग्रह हमको देता है, अभिषेक देता है। इसलिए ये अभिषेक के लिए हम मांगना चाहिए, ये आशीष के लिए हम मांगना चाहिए। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य को इसे कहीं न मिलता। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य को इसे नहीं न मिलता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु ही देता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु ही देता। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा कैसे प्रभु स्वर्ग से हमको देता है, कैसे ये वरदान हम प्राप्त करते हैं। हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी मात्रा में दे दे। प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आत्मा देता है, एक ही बात, एक वो आत्मा की कृपा देता है, वरदानों हमारे जीवन में वो देता है। इसलिए प्रभु से आगे हम समर्पण करेंगे। शुद्ध कीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए प्रभु, नया अभिषेक दीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए। हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई। हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान
भर दे, ज्ञान भर दे, प्रभु की आत्मा भर दे, आनंद भर दे, आशीष भर दे, वचन भर दे, ज्योति से भर दे, शुद्ध कर दे, क्षमा दे, शुद्ध कीजिए। आत्मा 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 आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा शुद्ध कीजिए। अंदर तक प्रभु के आत्मा के अभिषेक दीजिए। ओ पवित्र आत्मा, ये मेरे जीवन में पूरा अधिकार लीजिए और इन निवेदनों में प्रभु आशीष दीजिए। इस वक्त रोगियों को प्रभु गंभीर बीमारी से चंगाई दे, छुटकारा दे, स्पर्श कीजिए। ओ प्रभु, कितने लोग आत्मा के अभाव में, पाप बंधन में है और लड़ाई झगड़ा में है, शरीर के वासना में है और जाने और अनजाने से गलत रिश्ता में है। ओ प्रभु, ये अंधकार दूर कर दे, अधर्म से, कुकर्म से, पाप बंधनों से छुड़ाइए, नशे के बंधन से, व्यभिचार के बंधन से, लड़ाई झगड़ा से और निरर्थक बातों और निराशमय जीवन में और कितने लोग प्रभु आशा दे, शक्ति दे, कृपा दे, कृपा 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 कृपा, आशीष दे, आशीष दे, आत्मा दे, जीवन। कितने लोग जीवन है लेकिन जीवन में आनंद नहीं, प्रभु जीवन में आनंद दे। शरीर है लेकिन शरीर में स्वास्थ्य नहीं, चंगाई दे प्रभु। परिवार में शांति नहीं, शांति दे प्रभु। अभी देश में और प्रभु अधिकार लीजिए, देश में अधिकार लीजिए, शुद्ध कीजिए सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे आगे और सारे कर्मचारियों के लिए और हमारे देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, हमारे चर्च के लिए, कलीसिया के सारे अधिकारियों के लिए, सुसमाचार की सेवा में कितने लोग, आप भी प्रार्थना में कितने लोग, सबों के लिए प्रभु आशीष दे, आशीष दे। बड़े बीमारी से, बड़े दुख से, बड़े विपत्ति से प्रभु बचाइए। विशेष रूप से हमको आत्मा दे, आनंद दे, शक्ति दे, शक्ति दे। प्रभु के आगे धन्यवाद के साथ, स्तुति और आराधना में स्वर्गदूतों के साथ और मिलजुल कर हम समर्पण करते हैं, सिर झुकाकर। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।